बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू 1973 के आइन के खदोखाल है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपको कुछ बुनियादी मालूमात का इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले कि आइन होता क्या है। आइन को अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशो से अखज़ किया गया है, जो ज़ाब्ते और अहकामात के मजमूए को कहा जाता था। इस्तिलाही मानों में आइन से मुराद एक ऐसी दस्तावेज़ है जो हुकूमत और इंतज़ामी इदारों की नौइयत, दायरा कार और हदूद का तयन करती है और आवाम के हकूक़ उनको मुहैया करती है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि आइन ऐसे असूल व ज़वाबित का मजमूआ होता है जिसमें सियासी और इंतज़ामी इदारों को चलाने और शहरियों और हुकूमती इदारों के हकूक़ के बारे में असूल लिखे जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आइन के बारे में मालूम होनी चाहिए वो उसकी अक़साम। साख के लिहाज से हम आइन को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। पहला बलिहाज नौइयत, दूसरा बलिहाज हुकूमत और तीसरा बलिहाज इंतज़ाम रियासत। अब नौइयत के अतबार से आइन की 2 अक़साम हैं, तहरीरी और नीम या गैर तहरीरी। तहरीरी आइन से मुराद ऐसा आइन है जो कानून साज असम्बली ने मशावरत के बाद तहरीर किया हो और फिर उसे पास करवाया गया हो, जबकि गैर तहरीरी आइन ऐसा आइन होता है जिसमें कवानीन के हसूल के कई दूसरे ज़राए भी हों, यानी वो सिर्फ़ असम्बली में मंजूर शुदा कानून पर ही मबनी नहीं होता बल्कि इसमें शामिल कवानीन को कई दूसरे ज़राए से भी हासिल किया जाता है। मसलन किसी कानून के लिए माहिरीन के इजलास बुलाकर उनके फ़ैसले लेना, या किसी मुल्क या रियासत में मौजूद राइज कवानीन को उसका हिस्सा बना लेना, या माजी में होने वाले मिसाली कानूनी मुशाहिदात को शामिल करने वगैरह। अब बलिहाज हुकूमत इसकी फिर 2 ही अक़साम हैं जो आम है, एक है सदारती और दूसरा पार्लिमानी। सदारती आइन में रियासत और हुकूमत का सरबराह सदर होता है। वो मुंतखब असम्बली का मेंबर भी नहीं होता और उसे जवाबदेह भी नहीं होता, जबकि पार्लिमानी आइन में रियासत का सरबराह सदर होता है और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है, जो कि मुंतखब असम्बली का रुकन भी होता है और उसे जवाबदेह भी होता है। तीसरा हिस्सा रियासती इंतज़ाम के हवाले से, इसे भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक है वफाकी या फेडरल और दूसरा इकाई या यूनिटरी। वफाकी या फेडरल आइन में मुल्क के अंदर 2 सतहों पर हुकूमत कायम होती है, एक मरकज़ी हुकूमत और दूसरी सूबाई हुकूमत। वफाकी आइन इन दोनों सतहों की हुकूमत के लिए ज़ाब्ते और हदूद वज़ा करता है। जैसे कि पाकिस्तान है, इसमें मरकज़ी हुकूमत भी है और साथ 4 सूबों की अपनी हुकूमतें भी हैं। इकाई या यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ़ एक ही मरकज़ी हुकूमत होती है और सूबों या इल्हाक शुदा रियासतों की अलग तंजीम साजी नहीं होती। आइन को समझने के लिए चंद एक और इस्तिलाहात उनको भी समझ लेना ज़रूरी है। एक तो है दफ़ात और दूसरी गोशवारे। दफ़ात से मुराद आइन में मौजूद ऐसी तहरीर है जो किसी एक मौजू के बारे में बहस या उसकी वजाहत करती हो। जैसे करती है दफ़ा 1 जमहूरिया और उसके इलाक़ों को वाज़े करती है, या दफ़ा 41 सदर के हवाले से, उसके इख्तियारात के हवाले से, उसके इंतखाब के हवाले से वजाहत करती हैं। और दूसरा है गोशवारे या शेड्यूल। गोशवारे या शेड्यूल जो हैं वो आइन के वो उसूल होते हैं जिन्हें जदवल की शक्ल में या दर्जाबंदी की सूरत में तहरीर किया जाता है। अब हम पाकिस्तान में आइन साजी की मुख्तसर तारीख़ पर भी नज़र डाल लेते हैं कि पाकिस्तान में कितने आइन बने और वो किस नौइयत के थे। अजीज़ तलबा, मुल्क चलाने के लिए आइन एक ज़रूरी दस्तावेज़ होती है, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क चलाने के लिए कोई दस्तूर तैयार ना था।
इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कायद आज़म ने जस्टिस मोहम्मद शरीफ को आइन साजी की ज़िम्मेदारी सौंपी। उन्होंने इब्तदाई तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तरमीम करके पेश कर दिया, जिसे पहली दस्तूर साज असम्बली ने अबूरी आइन के तौर पर मंजूर कर लिया। यूँ मुल्क में ये आइन नाफिज हो गया और जल्द नए आइन की तैयारी का फ़ैसला कर लिया गया। इसी असम्बली ने 1949 में करारदाद मकासद मंजूर की, जिसने मुल्क में आइन के बुनियादी असूलों की वजाहत कर दी। करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद असम्बली ने कुछ कमेटियाँ बनाई। इनमें से एक कमेटी वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की सरबराही में बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 28 सितंबर 1950 को पेश की, लेकिन नामुकम्मल होने की वजह से इस पर शदीद तनकीद हुई। इस रिपोर्ट पर नज़रसानी के बाद ये दोबारा ख्वाजा नाज़मुद्दीन की सरबराही में 1952 में पेश हुई, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में सियासी कशमकश के बायस गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने 1954 में असम्बली तोड़ दी और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। नई हुकूमत में चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म बने और उन्होंने फ़ौरन दस्तूर साजी की तरफ तवज्जो की। 8 जनवरी 1956 में उस मसवदे को असम्बली में पेश किया गया। 29 फरवरी 1956 को इसे मंजूर किया गया और 23 मार्च 1956 को नाफिज कर दिया गया। ये आइन वफाकी, पार्लिमानी और तहरीरी आइन था, लेकिन तकरीबन 9 साल में बनने वाला ये आइन 7 अक्टूबर 1958 में अयूब खान के मार्शल लगने की वजह से मनसूख हो गया। अब जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद नए इलेक्शन का वादा किया। इस दौरान अयूब खान ने आइनी कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 6 मई 1961 में पेश की, मगर अयूब खान ने इस रिपोर्ट को नज़रसानी के लिए मंजूर कादर को दे दी और उसकी मदद से अपनी मर्ज़ी का आइन मुरतब करवा लिया। इस आइन को 8 जून 1962 में मुल्क में नाफज कर दिया गया। ये आइन सदारती और वफाकी था और साथ ही तहरीरी भी था, और इसमें सदर को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे। 1956 के आइन की तरह 1962 का आइन भी ज़्यादा देर चल न सका। अयूब खान के ख़िलाफ़ अवामी रद्द अमल के बायस सदर अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल याहिया खान को हुकूमत सौंप दी, जिन्होंने मुल्क में 25 मार्च 1969 में मार्शल नाफज कर दिया और आइन को मुअत्तल कर दिया। याहिया खान ने 1970 में इलेक्शन करवाए, लेकिन इन इलेक्शंस के नतीजे में सामने आने वाले इख्तलाफात ने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा मुल्क बन गया और बांग्लादेश कहलाने लगा। मगरबी पाकिस्तान या मौजूदा पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल थी। चुनांचे याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभालने के बाद आइन मुरतब करने पर जोर दिया। इस सिलसिले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम सियासी पार्टियों को और मुख्तलिफ़ मुकातबे फ़िक्र के उलमा को दावत दी कि वो आइन साजी में मदद करें, ताकि एक ऐसा आइन मुरतब हो सके जो देरपा भी हो और पुराने आइन की तरह उसे तोड़ने या उसे बदलने की कोई उसकी जुर्रत ना कर सके। माहिरीन कानून, तज्ज़ियाकारों और जय्यद उलमा ने ऐसे आइन की तैयारी पर काम शुरू कर दिया जो उनके नज़दीक अवाम की उमंगों पर पूरा उतर सके। 20 अक्टूबर 1972 को मसवदे पर तमाम सियासी पार्टियों से हलफ लिया गया कि वो असम्बली में इसकी हमायत करेंगे। 2 फरवरी 1973 को इसे असम्बली में पेश किया गया। 19 अप्रैल 1973 को असम्बली ने इसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया और 14 अगस्त 1973 से मुल्क में नाफिज हो गया। अब हम आते हैं अपने असल मौजू पर कि इस आइन की नुमाया खसूसियात क्या हैं और ये किस नौइयत का आइन था। सबसे पहले जी इफ्तिताहिया या इंट्रोडक्शन। इस आइन में करारदाद मकासद को इफ्तिताहिया के तौर पे शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह की होगी और अवामी नुमाइंदे अपने इख्तियारात मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत के हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इसकी खासियत थी तहरीरी आइन। 1956 और 1962 के आइन की तरह ये भी एक तहरीरी आइन था, जो कि 280 दफ़ात या आर्टिकल्स पर 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था।
अगला पॉइंट हमारा वफाकी आइन। पहले आइनों की तरह 1973 का आइन भी पाकिस्तान को वफाकी ममलकत करार देता था, क्योंकि इसमें वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्क इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके जात और सूबे शामिल थे। अगला पॉइंट हमारा नीम उस्तवार आइन। इससे मुराद ये कि इस आइन में तरमीम करना आसान काम नहीं, क्योंकि इस आइन में तब्दीली के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की कम से कम 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है, जो इस चीज़ की मजाज है कि इसमें कोई तरमीम की जाए। अगला पॉइंट हमारा कौमी ज़ुबान। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान करार दी गई और अगले 15 साल के अंदर इसे सरकारी हैसियत से राइज कर दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे इस्लामी आइन की। ये आइन पाकिस्तान को सरकारी तौर पर एक इस्लामी ममलकत करार देता है। इसमें सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। इस आइन में पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और इसके साथ ही इस चीज़ का इयादा किया गया कि मुल्क के अंदर इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज और तरक्की दी जाएगी, सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे, रियासत में ज़कात और औकाफ़ को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाएगी। अगला पॉइंट हमारा आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फ़राहम की गई। जजों को माकूल मुआवज़ा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ और वो अपने फ़ैसले किसी भी खौफ व ख़तर के बगैर करने के काबिल होंगे। फिर बात करते हैं हम जी पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया, यानी मुल्क का सदर सरबराह होगा और हुकूमत का सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म होगा। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म के इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में लाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा आइन की बालादस्ती। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। यानी तो इस शिक को शामिल करने का मकसद ये था कि कोई भी ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार ना किया जाए जो कि गैर आइनी हो और उससे आइन जो है वो मुअत्तल हो सकती है। अगला पॉइंट हमारे आइनी इदारे। 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इदारे बनाए गए। इनमें कुछ इदारे जिनका ज़िक्र यहाँ पे किया जा रहा है, मसलन पहला है जी मुश्तरका मुफाद कौंसिल। ये इदारा सूबों और मरकज़ के दरमियान ताकत की तकसीम के मसाइल को हल करता है। दूसरा हमारा कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है। ये मुल्की इक़्तिसादी मामलात के हवाले से फ़ैसले करती है, जिसमें वज़ीर आज़म और सूबों के वज़रा मेंबर होते हैं, साथ ही इक़्तिसादी माहिरीन की टीम होती है। तीसरा कौमी मालियाती कमीशन है। इसका सरबराह वज़ीर ख़ज़ाना होता है और सूबों के वज़राए ख़ज़ाना इसके मेंबर होते हैं और ये सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से फ़ैसले करता है। अगला हमारा इदारा है इलेक्शन कमीशन। ये मुल्क में इलेक्शन के तमाम मामलात को देखता है, सूबों में और मरकज़ में इलेक्शन करवाता है, हल्का बंदियाँ करवाता है। इसका चेयरमैन जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है और हर सूबे से एक रिटायर्ड जज इसका मेंबर होता है। उसके बाद अगला हमारा इदारा है वफाकी मोहतसब। इसका मकसद हुकूमती इदारों में होने वाली करप्शन या आवाम को होने वाली शिकायत का अजाला करना होता है। हमारा अगला पॉइंट है 2 ईवानी मुकन्नना। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी। एक ईवान बाला या सेनेट
और दूसरा ईवान ज़ेरी या कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट में सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई है और वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है। अरकान की तादाद 104। कौमी असम्बली में 342 अरकान होते हैं और पार्लियामेंट के कुल मेंबर्स की तादाद 446 है। और आखिरी पॉइंट वो बुनियादी हकूक़ के हवाले से है जिनका ज़िक्र आइन में किया गया कि आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल होंगे। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। ये थे आज के टॉपिक के अहम पॉइंट और इसके साथ ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के हवाले से अहम वाक़यात मुकम्मल हो जाते हैं।